तो अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का डिवाइस है एंड अगर आपके फ़ोन में किसी भी तरीके का कोई भी बैटरी ड्रेन इश्यूज देखने को मिल रहा है तो इसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसे इस्तेमाल करके आपको बैटरी बैकअप शाम तक नहीं बल्कि चांद तक मिलेगा। एक्चुअली चांद तक कहना सही नहीं है, ये एक मुहावरा लगा इसीलिए मैंने बता दिया। खैर, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टिप से। तो रिसेंटली जिन जिन लोगों ने नया नया स्मार्टफोन लिया है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ S21 FE 5G का, तो रिसेंटली काफ़ी सारे यूज़र्स ने बाय किया है एंड क्लेम कर रहे हैं कि बैटरी बैकअप उसको अच्छा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने कोई नया नया स्मार्टफोन लिया है सैमसंग का, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि AI जो अभी आप सुन रहे हो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हमारे स्मार्टफोन के अंदर है। हमारे स्मार्टफोन का जो मेन प्रोसेसर है उसके अंदर है। तो कुछ दिन आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करो एंड स्मार्टफोन को पता लगाने दो कि आपका यूजेज पैटर्न किस तरह है। उसी तरह से आपका स्मार्टफोन बैटरी को ऑप्टिमाइज करेगा, जिसके बाद आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक सेटिंग ऑन करना है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है। देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा बैटरी एंड डिवाइस के, यार इसके ऊपर टैप करना है। देन बैटरी के ऊपर टैप करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद मोर बैटरी सेटिंग्स एंड यहाँ पे ये जो एडेप्टिव बैटरी वाला ऑप्शन है, मेक श्योर कि ये आपका एनेबल है ना। इसके बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट काम करना है, काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस होगा आपके स्मार्टफोन में जो बैकग्राउंड में चलता रहता होगा। सैमसंग के स्मार्टफोन में तो कुछ ज़्यादा ही एप्लीकेशंस है प्री इंस्टॉल। तो इन सारे एप्लीकेशंस को आपको स्लीप मोड में डालना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है। देन बैटरी एंड डिवाइस केयर, देन बैटरी, देन बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स, देन स्लीपिंग एप्स। तो अपने अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन आप स्लीपिंग एप्लीकेशन के अंदर रखना चाहता है वो सिंपली यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप करो एंड मार्क करो एंड ऐड कर दो। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, आप अपने अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन को आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो उन्हीं सारे एप्लीकेशन को ही आप स्लीप मोड में डालो। क्योंकि अगर आप मानो कि इंस्टाग्राम एग्जाम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम को अगर अपने स्लीपिंग एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया तो जितनी बार इंस्टाग्राम को आप ओपन करोगे एकदम एक फ्रेश स्टार्ट होगा, जिसके कारण आपका जो CPU पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लेगा, जिसके कारण आपको यहाँ पर भी बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। तो जो एप्लीकेशन आप काफ़ी कम यूज़ करते हो, दिन में एक ही बार या फिर कभी कभार, तो उन्हीं सारे एप्लीकेशंस को ही आप स्लीप मोड के अंदर डालो ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के अंदर जिसका नाम है बैटरी कैलिब्रेशन। एंड ज़्यादातर स्मार्टफोन्स के अंदर जो बैटरी ड्रेन इशूज़ हमें देखने को मिलता है वो इसी के कारण देखने को मिलता है। तो आप लोगों को अपना फ़ोन का जो बैटरी है इसे रिकैलिब्रेट करना होगा, जिसके बाद आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अपना स्मार्टफोन को यूज़ करना है जब तक वो एकदम 0% होगी, ऑटोमेटिकली ऑफ ना हो। तो जैसे ही आपके स्मार्टफोन का बैटरी 0% होकर ऑफ हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को ऑफ ही रहने देना है एंड अपने फ़ोन को चार्ज देना है। जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं होता है तब तक आपको चार्जर बिल्कुल भी निकालना नहीं है। इनफैक्ट फुल चार्ज होने के बाद भी तो 1 से 2 घंटा चार्ज में लगा के ही अपने स्मार्टफोन को छोड़ देना है ना। ये होने के बाद आप लोगों को अपने स्मार्टफोन से चार्जर को निकालना है, फ़ोन को ऑन करना है, यूज़ करना है एंड इस बार भी बीच में आप लोगों को चार्ज अपने स्मार्टफोन को नहीं देना है। फिर से आप लोगों को 0% तक ले जाना है, फिर से आप लोगों को 100% तक करना है। मीन्स कि ये प्रोसेस आप लोगों को 2 बार करना है एंड आपके स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो रिकैलिब्रेट हो जाएगा, जिसके बाद आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन का जो बैटरी है इसे 100% तक चार्ज देते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि स्मार्टफोन का जो साइकिल है या फिर स्मार्टफोन का बैटरी का जो हेल्थ है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप अपने स्मार्टफोन को 20% से नीचे एंड 85% से ऊपर चार्ज मत करो। और अगर आप चार्ज में देने के बाद भूल जाते हो उसे निकालना, तो सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर एक सेटिंग है जिसे ऑन करते ही आपका जो बैटरी का परसेंटेज है वो 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के अंदर। और आपके स्मार्टफोन में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होगा जिसका आप इस्तेमाल कभी कभार करते हो। लाइक अगर मैं कोई भी एग्जांपल के लिए रैपिडो या फिर ओला उबर की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि ये आपके स्मार्टफोन में होते तो है, नोटिफिकेशंस भी आते हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। तो इन सारी एप्लीकेशंस का आपका जो नोटिफिकेशन है उसे एकदम टोटली परमानेंटली बंद कर देना है। क्योंकि जैसे ही किसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है वो फिर से बैकग्राउंड में एक्टिव हो जाता है एंड वो फिर चलता रहता है। और बैकग्राउंड में अगर कोई भी ऐप चलता है तो वो रिसोर्सेज यूज ही करता रहता है बैकग्राउंड में, जिसके कारण भी आपके स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को स्मार्टफोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशंस करके, देन ऐप नोटिफिकेशन।
एंड यहाँ पे ऑल में आप लोगों को सेट करना है। देन यहाँ पे उन सारे एप्लीकेशंस का जो नोटिफिकेशन है इसे आप लोगों को डिसेबल कर देना है, जो आप उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो या फिर बीच बीच में करते रहते हो। और यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान देना है, लाइक अगर आपने मान लो कि क्रोम का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑफ कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रोम से कोई भी डाउनलोड करोगे या फिर ड्राइव में अगर अपलोड करते हो क्रोम के जरिए, तो उस टाइम पे भी आपको जो एक बार होता है डाउनलोड कितना % तक हुआ वो नहीं शो करेगा। तो इस हिसाब से आप देख लेना किस एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किसका नहीं, तो उस हिसाब से ही आप नोटिफिकेशन को ऑफ करना। अब अगर मैं नेक्स्ट सेटिंग की बात करूं तो ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है जिससे परमिशन चाहिए लोकेशन का, जीपीएस का, एंड अगर आपने एक बार उस एप्लीकेशन को चला के छोड़ दिया तो फिर जीपीएस आपका ऑन है। एंड जीपीएस काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस यूज़ करता है, बैटरी ड्रेन भी इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो एंड्रॉयड 13 में आप सिमिलरली काफ़ी सारे ऐप की सेटिंग के अंदर, इनफैक्ट आप जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो, वहाँ पर ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि क्या आपका जो जीपीएस है वो से सिर्फ जब भी आप इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ करना चाहते हो उसी टाइम अलाउ कर देना चाहते हो या फिर हर टाइम। तो इस चीज़ को आप देखो, एंड अगर आपने इसे अलाउ कर दिया है तो सेटिंग्स के अंदर आप फिर से जिस टाइम आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो उसी टाइम ही जीपीएस का परमिशन दो। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के अंदर, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से सुनना। ऐसे बहुत सारे आप में से यूजर्स हो सकते हो जो मानो कि मॉडेड वर्जन का जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करते हो, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं होता है। मॉडेड में आप लोगों को कुछ फीचर्स मिलता है, जो एड्स वगैरह है ये देखने को आपको नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप खुद से सोचो, अभी के टाइम पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। जो भी डेवलपर इस एप्लीकेशन को मॉड में कन्वर्ट किया है या फिर मॉड वर्जन इसका बनाया है, वो आपको क्या फ्री में प्रोवाइड कर रहा है? आपको क्या लगता है? और ऐसे तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परमिशन नहीं भी चाहिए, स्टिल वो उन सारा परमिशन लेता है आपके स्मार्टफोन से। तो ज़्यादा मॉड एप्लीकेशन यूज़ मत करो। मैं तो कहता हूं कि आप मॉड एप्लीकेशन यूज़ ही मत करो, और इसके बारे में आप ध्यान से ज़रूर सोचना कि क्या डेवलपर ने फ्री में आपको मॉड वर्जन का APK प्रोवाइड किया है। ना बढ़ते हैं लास्ट टिप के अंदर, एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है। रिसेंटली सैमसंग के स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 13 का अपडेट आया है। रिसेंटली नहीं, एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले ही आ गया है। तो जब भी किसी बड़े वर्जन का अपडेट आता है, स्पेशली एंड्रॉयड वर्जन का, तो काफ़ी सारे फोन्स के अंदर हमें कंपेटेबिलिटी इशूज़ देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में, या फिर इनफैक्ट आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा कि आपको लगता है कि नहीं एंड्रॉयड 12 जब था थोड़ा सा बैटरी बैकअप हमें ज़्यादा देखने को मिलता था, जबकि एंड्रॉयड 13 आने के बाद बैटरी ड्रेन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि जब भी कोई नया एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट आता है हमें कंपेटेबिलिटी इशूज़ कई बार देखने को मिलता है, जिसके कारण फ़ोन लगता है कि स्लो हो गया है, बैटरी ड्रेन भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका सिंपल सा एंड एक ही उपाय है, आप अपने फ़ोन को फुल्ली रीसेट करो, हार्ड रीसेट। लेकिन इससे पहले आपके स्मार्टफोन में जितना डेटा है उसे आप बैकअप ज़रूर रख लेना, इसके बाद ही आप अपने फ़ोन को रीसेट करना। ना जो लास्ट टिप है ये स्पेशली S21 FE 5G यूज़र्स के लिए ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ काम करना है। सबसे पहला तो अपने फ़ोन का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसे आप लोगों को ऑफ रखना है, एंड अगर आप चाहते हो सिर्फ रात के टाइम तो रात के टाइम दे सकते हो, तो यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है बैटरी सेव होने वाला है। और दूसरा चीज़, अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक एप्लीकेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हमें देखने को मिलता है। तो मैंने बहुत सारे जिन के पास S21 FE 5G है उन सभी से बात की, तो जिन लोगों ने फेसबुक एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया है उनका बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मीन्स कि उतना अच्छा नहीं। एंड जिन लोगों ने फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता है, मैं भी नहीं करता हूँ, तो इस टाइम पे हमें थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आया था सामने कि फेसबुक काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड के अंदर रिसोर्सेज लेता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो फेसबुक एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो आप ना यूज़ करो, और अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसे आप स्लीप मोड में डाल दो या फिर डीप स्लीप में डाल दो, जो भी हो। और ये चीज़ आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप एक दिन फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ करके देखो एंड फुल्ली चार्ज करो अपने स्मार्टफोन को, एंड देखो कि स्क्रीन ऑन टाइम आपको कितना देखने को मिल रहा है। फिर आप एक और बार फेसबुक एप्लीकेशन को अनस्टॉल करके यूज़ करके देखो, यहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, सवाल है, तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, सैमसंग के रिगार्डिंग मैं बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर से जाके फॉलो कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।